हाय, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे लिए बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कौन सा रहेगा। तो आज मैं आपके रिक्वेस्ट पे लेकर आया हूं लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो ऑल आर अंडर 1500 रुपीज। लेकिन सवाल यह है कि मैं सिर्फ इन्हीं 5 कीबोर्ड्स को क्यों चूज किया। तो आंसर ये रहा, ये सभी कीबोर्ड्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। ऑल आर कम्स इन कॉम्बो पैक, यानी कि आप सिंगल रिसीवर से ही एट ए टाइम कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा ब्रांड, ताकि आप उसकी क्वालिटी पे ट्रस्ट कर सके। एंड दूसरे कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड ये सारे कीबोर्ड्स हैजल फ्री कनेक्टिविटी एंड बेटर वायरलेस रेंज प्रोवाइड करती है। दूसरे कीबोर्ड्स एंड माउस के कंपैरिजन में इन सभी की बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी है, ताकि आपको बार बार बैटरी बदलने की जरूरत ना पड़े। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंफर्ट लेवल। हाँ दोस्तों, इन सभी कीबोर्ड्स के साथ आपका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बेहतर होता है व्हेन कंपैरिजन टू अदर कीबोर्ड्स। और इन सारे बेनिफिट्स के साथ इन कीबोर्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, जिन्हें हम एक एक करके बाद में मेंशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी रिसर्च और बहुत सारे कीबोर्ड्स को यूज़ करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एक अच्छा कीबोर्ड लेना चाह रहे हो तो आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए पहले 5वें नंबर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आता है HP का USB वायरलेस स्पिल रेसिस्टेंट कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जिसका मॉडल नंबर है 4SC12PA। देखिए दोस्तों, आपको इतनी डिटेल में इसके मॉडल नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी के बेस्ट बाय लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अगर हम इस कीबोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्टाइलिश अल्ट्रा स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाता है विद सील्ड मेम्ब्रेन फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन। और कीबोर्ड एंड माउस दोनों पे भी आपको ब्रश मेटल फिनिश देखने को मिल जाती है। ये फुल साइज्ड कीबोर्ड है दोस्तों विद डेडिकेटेड 8 मल्टीमीडिया कीज। और इसके माउस में आपको डायरेक्ट CPI स्विच देखने को मिल जाती है, जिससे आप इसके DPI को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि 800, 1200 एंड 1600 तक आप आपके अनुसार DPI को एडजस्ट कर सकते हो। ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। और इसके कीबोर्ड एंड माउस में दोनों में भी आपको एनर्जी सेविंग स्टैंड बाय फंक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी बैटरी बैकअप और भी थोड़ा बढ़ जाती है। इसके कीबोर्ड में आपको लो बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके दर्शन का नसीब शायद ही किसी को मिला होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कीबोर्ड है और इसका लो बैटरी इंडिकेटर आपको शो हुआ है तो नीचे कमेंट्स करके बताओ। अगर हम इसके बैटरीज के बारे में बात करें तो कीबोर्ड में एक AAA बैटरी एंड माउस में 2 AAA बैटरीज लगेगी, और बॉक्स के साथ ही आपको बैटरी इंक्लूडेड रहेगी। तो अब हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है Lenovo 100 वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। और एक कीबोर्ड कॉम्बो इस लिस्ट का सबसे सस्ता कॉम्बो है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी की भी प्राइस मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी प्राइस हर बार ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर आपको इसका लेटेस्ट प्राइस जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। एक कीबोर्ड स्पिल रेसिस्टेंट कीज एंड वाटरप्रूफ कवरिंग के साथ आता है। और इस कीबोर्ड की सबसे मेन खासियत यह है कि दिस इज द ओनली कीबोर्ड विच हैज नम लॉक इंडिकेटर अलॉन्ग विद कैप्स लॉक एंड लो बैटरी इंडिकेटर। यस, यहाँ पर आपको सभी इंडिकेशन लाइट्स दी हुई है, बट वेट, एक कंटिन्यूस लाइट्स नहीं है, जस्ट ब्लिंक करेगी। सो नॉट सो यूजफुल राइट, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इस कीबोर्ड की मीडिया कंट्रोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ओनली वॉल्यूम अप एंड डाउन का ही डेडिकेटेड कीज देखने को मिल जाती है। और इसका माउस एम्बीडेक्स्ट्रस डिजाइन के साथ आता है, यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो या फिर राइट हैंडेड, दोनों ही हैंड से आप इसे कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, और बाकी के सभी कीबोर्ड्स मैट फिनिश के साथ आते हैं। अगर आपको शाइनी लुक पसंद है तो आप इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हो। और इसके कीबोर्ड में एक AAA बैटरी एंड माउस में एक AA बैटरी लगेगी। तो नेक्स्ट कीबोर्ड मेंशन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। आप में से कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो तो आपको कीबोर्ड भी उसी ब्रांड का लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आप कौन से भी ब्रांड का कीबोर्ड किसी भी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कीबोर्ड है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है, और उसका मॉडल नंबर है Logitech MK215। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कीबोर्ड को ढूंढ रहे हो जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का हो और उसे आप आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सके, तो आप डेफिनेटली इस कीबोर्ड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज की वजह से ये आपके बैकपैक में इजीली फिट हो जाता है। लेकिन
इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके साइज़ की वजह से आपको यहाँ पर डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज देखने को नहीं मिलेगी और कीज के बिटवीन भी स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है, और छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेशन लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। मुझे इस कॉम्बो के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम ये लगा कि इसका वायरलेस रिसीवर का साइज, जी हाँ दोस्तों, इसका वायरलेस रिसीवर का साइज बहुत ही बड़ा है। बाकी के सभी कीबोर्ड्स में आपको नैनो रिसीवर्स देखने को मिल जाते हैं और इस कीबोर्ड में आपको एक पेन ड्राइव टाइप का वायरलेस रिसीवर देखने को मिलता है, और इसके माउस के अंदर आपको कहीं पर भी रिसीवर स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इसके रिसीवर को अलग से संभाल कर रखना पड़ेगा। बाकी के सभी कीबोर्ड्स के माउस के अंदर आपको रिसीवर स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को जरूर मिलता है। एंड इसके कीबोर्ड एंड माउस दोनों में भी आपको दो AAA बैटरीज लगेगी। तो इसी बात से अब हम आ गए हैं हमारे अगले 2 बेस्ट कीबोर्ड्स कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर 2 बेस्ट कीबोर्ड्स को मेंशन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको नेक्स्ट बेस्ट लिस्ट किस चीज़ के बारे में चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे के जो 2 कीबोर्ड्स आने वाले हैं, अगर आप एक ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस कीबोर्ड्स को ढूंढ रहे हो तो मैं इन 2 कीबोर्ड्स को ही आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है डेल का KM117, क्योंकि यहाँ पर आपको गुड लुकिंग डिजाइन, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, और इसके कीबोर्ड में आपको चिकलेट कीज देखने को मिलते हैं जो कि आपको साइलेंट एंड कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ आपको इसके कीबोर्ड के अंदर डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज भी देखने को मिल जाती है, और इसके कीबोर्ड के अंदर आपको लो बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये भी सेम HP की कीबोर्ड की तरह ही है, इसके दर्शन के लिए नसीब चाहिए। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड्स में 2 AAA बैटरीज एंड माउस के अंदर एक AA बैटरी लगेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको ड्यूरासेल के बैटरीज इंक्लूडेड रहती है। बाकी के सभी कीबोर्ड्स में आपको नॉर्मल बैटरीज देखने को मिल जाते हैं। इसके और लॉजिटेक MK270R के मॉडल में आपका जो रिसीवर स्टोरेज का ऑप्शन है वो माउस के बैटरी कंपार्टमेंट में दिया हुआ है। बाकी के सभी मॉडल्स में माउस के बाहर की तरफ एक छोटा सा होल रहता है जिसमें आप रिसीवर को स्टोर कर सकते हो। तो ये रिसीवर को स्टोर करने के मामले में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर बन जाता है। तो इसी बात से हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है लॉजिटेक का MK270R। यहां पर इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। अगर आपको एक ओल्ड टाइप क्लासिक डिजाइन वाला कीबोर्ड पसंद आता है तो आपके लिए ये कीबोर्ड बेहतर रहेगा। और इस कॉम्बो की सबसे मेन खास बात यह है कि इसके कीबोर्ड एंड माउस दोनों में भी आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। बाकी के सभी कीबोर्ड्स में आपको ओनली माउस के अंदर ही पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है और कीबोर्ड में पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ इसमें आपको कैप्स लॉक का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 8 डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज भी दी गई है। और इसके माउस के अंदर भी आपको एम्बीडेक्स्ट्रस डिजाइन देखने को मिल जाता है, और इसके कीबोर्ड में भी 2 AAA बैटरी एंड माउस में एक AA बैटरी लगेगी, और यहाँ पर आपको 3 साल की लिमिटेड हार्डवेयर वारंटी भी दी गई है। तो ये थे दोस्तों लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। इसे रैंकिंग मैंने एक जनरल प्रायोरिटी के हिसाब से दिया हुआ है दोस्तों। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो 5th नंबर का कीबोर्ड है वो सबसे वर्स्ट है और जो 1st नंबर का कीबोर्ड है वो सबसे बेस्ट है। आपके प्रायोरिटी के हिसाब से वो रैंकिंग अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कीबोर्ड मैंने मिस कर दिया है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। अगर आपको लास्ट में ये डाउट आता है कि हमारे लिए वायरलेस कीबोर्ड अच्छा रहेगा या फिर वायर्ड कीबोर्ड अच्छा रहेगा, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप नीचे दिए गए इस वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।